अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए नथिया गली टूर का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि आप कब अपलोड करेंगी, कब अपलोड करेंगी, कब अपलोड करेंगी। तो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। अब मैं आप लोगों के साथ फ़र्दर ये शेयर करूँगी कि वहाँ पहुँचे, मौसम एंजॉय किया, ट्रैकिंग की, जो कि पार्ट 1 में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। मौसम बहुत खूबसूरत था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, बल्कि है आपको इस वीडियो में भी नज़र आ रहा होगा। और देखिए कितने प्यारे जो हैं वो बादल हैं, और पूरे पहाड़ इस तरह से लगते हैं कि बादलों के अंदर घिरे हुए हैं। एक धुआं सा है जो हर तरफ फैला हुआ है, जो बेसिकली बादल हैं और ये घिरे हुए हैं हर तरफ से। अच्छा, उसके बाद ये है कि हम मौसम एंजॉय कर रहे थे, ट्रैकिंग कर रहे थे, और फिर ज़ाहिर है कुछ इन खाने पीने का मूड हुआ तो हम लोग जो है वो वापस आए, कुछ हल्का फुल्का सा लिया, क्योंकि अभी खाना जो है वो हमने नहीं खाया था, या खाना नहीं खाना चाह रहे थे, क्योंकि नाश्ता हमने अच्छा खासा हैवी कर लिया था और अभी फ़िलहाल खाने का मूड नहीं था। तो हमने चिप्स वगैरह लिए, कुछ लोगों ने पकोड़े लिए, कुछ ने जो है वो फ्राइड चिप्स लिए, और कुछ ने जो है वो लेज़ वगैरह लिया, और कुछ लोग जो हैं वो आइसक्रीम खा रहे हैं। और फिर उसके बाद जहाँ पर हमारी बस खड़ी थी वहाँ एक छोटी सी इस तरह से जो है वो शेल्टर सी बनी हुई थी, वहाँ मोची बैठा हुआ था अपनी सर्विसेज देने के लिए। और साथ ही जो है ना मुझे एक और चीज़ नज़र आई, और वो ये थी कि यहाँ पर जो है ना वो एक छोटी सी लेकर बैठा हुआ था कढ़ाई टाइप ऑफ ये बाबा जी, और इनके पास सिट्टे थे और ये सिट्टे भून रहे थे। लेकिन मुझे हैरानगी इस बात की हुई कि ना तो नीचे आग जलती हुई नज़र आ रही थी, ना कोई चूल्हा नज़र आ रहा था, लेकिन फिर भी जो है ये सिट्टे जो है वो तैयार हो रहे थे। तो मैंने इनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, तो ये कह रहे थे कि कोयले जो हैं वो यहाँ पर गर्म किए गए हैं और उसके ऊपर हम ये कर रहे हैं। यहाँ आप क्लिप में देख रहे हो कॉफ़ी भी इंजॉय हो रही है, आइसक्रीम भी पी जा रही है, चिप्स वगैरह पकौड़े वगैरह भी खाए जा रहे हैं। तो जिसका जो दिल है, जिसका जो मूड है, वो इस मौसम को एंजॉय कर रहा था और साथ साथ जो है वो खा पी रहा था। अच्छा, अब हमने ये सोचा कि थोड़ा बहुत जो है वो स्नैक्स व्रैक्स भी हो गए, तो अब चलते हैं कुछ शॉपिंग की तरफ। तो हम इस नथिया गली में मेन रोड के ऊपर जितनी भी शॉप्स हैं वो सारी तो नहीं देख सकते थे, लेकिन कुछ एक आध शॉप जो है वो विज़िट करने का इरादा था, क्योंकि बहुत सारी जो हैं वो माएँ हमारे साथ थीं, और उनकी ये कोशिश थी कि वो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेके ज़रूर जाएं, क्योंकि अगर वो नहीं लेके जाएंगी तो बच्चे ये कहेंगे कि आप हमारे लिए क्यों नहीं लेकर आई, ना तो हमें साथ लेके गई और ना हमारे लिए कुछ शॉपिंग की। तो जो कुछ हमने देखा, जो कुछ ख़रीदा, वो थोड़ा बहुत मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर ये माथा पट्टियाँ जो हैं वो आपको नज़र आ रही हैं, बहुत ही खूबसूरत थी, और जितनी ज़्यादा वैरायटी और जितनी ज़्यादा नंबर में जो है ना वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं, और रीज़नेबल प्राइस में, मेरा ख़्याल है मैंने तो इससे पहले नहीं देखी। बहुत ज़्यादा वैरायटी थी इनके पास, हर शॉप पे हर तरफ छोटे साइज़ की, बड़े साइज़ की। छोटे साइज़ का मतलब ये है कि आपको बच्चों के साइज़ के भी अवेलेबल है, ये मैंने फ़ातिमा के लिए भी ख़रीदी थी। उसके अलावा आपको की चेन्स मिलेंगे यहाँ पर हर तरह के, हर 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 मटेरियल में, चाहे वो मेटल हो, चाहे वो वुड हो, चाहे वो प्लास्टिक हो, और बहुत ही ज़्यादा वैरायटी थी की चेन्स की। और वैसे भी मुझे लगता है कि आप नॉर्दर्न एरिया साइड पे जाएँ ना तो आपको की चेन्स तो हर तरह के नज़र आ ही जाते हैं। साथ ही आपको कुछ वेस्ट कोट्स वगैरह बच्चों की नज़र आ रही हैं, क्लचेस नज़र आ रहे हैं जो कि कुछ शीशे वगैरह का काम हुआ हुआ है। साथ में ये सारे के सारे की चेन्स हैं, डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट सॉर्ट्स के, हर एज ग्रुप के बच्चों के लिए जो है ना, लोगों के लिए इन्होंने कुछ ना कुछ रखा हुआ है। साथ में ये बहुत सारे नेकलेसेस थे। बेसिकली ये शॉप ज्वेलरी शॉप है जहाँ मैं एंटर हुई थी, और इतनी वैरायटी थी ना ज्वेलरी की, इतनी वैरायटी थी कि बस हर एक चीज़ को कवर करना, दिखाना पॉसिबल ही नहीं था। यहाँ पर बहुत तरह के इयरिंग्स हैं, ख़ास तौर पे मेटल जो है ना, मेटल के इयरिंग्स बहुत टाइप के थे, बहुत तरह, बहुत ही खूबसूरत थे, हर साइज़ में, हर तरह से आपको हर तरह की वैरायटी जो है वो आपको यहाँ पर अवेलेबल होगी। अच्छा, ज्वेलरी तो मुझे इतनी अच्छी लग रही थी, और मुझे हैरानगी हो रही थी कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा वैरायटी भी हो सकती है मेटल्स की ख़ास तौर पे, और हर तरह के इयरिंग्स जो हैं वो यहाँ आपको यहाँ पर मिल रहे थे। और मेरा ख़्याल है कि ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जो यहाँ से कुछ बाय ना करे, ज्वेलरी लेने आया और उसको यहाँ से कुछ पसंद ना आए। डिफरेंट तरह के स्टोन्स के, और पता नहीं किस किस टाइप ऑफ के नेकलेसेस थे जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। अच्छा, प्राइसेस भी इनकी कुछ ख़ास ज़्यादा नहीं थी। यहाँ आपको कुछ
कॉस्मेटिक की चीज़ें भी नज़र आ रही हैं इसी शॉप पे थी, और कुछ सन ग्लासेस भी हैं, और ये और झुमका टाइप जो है ना वो इयरिंग्स हैं, छोटे साइज़ के, बड़े साइज़ के। आप जिस इवेंट पे चाहें और इन्जॉय करना चाहें, पहनना चाहें, लेना चाहें। यहाँ पर यूजुअली जब लोग आते हैं सैर करने के लिए तो अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने घर वालों के लिए, बच्चों के लिए, फैमिली मेम्बर्स के लिए कुछ ना कुछ उनकी कोशिश होती है, कुछ छोटा बड़ा हर तरह से जो है ना वो ख़रीद ले सही अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ मिल जाता है। ये मेटल का अलादीन का चिराग था, ठीक है, और इसके इसी तरह के कुछ पीसेस जो हैं वो और भी पड़े हुए थे, लेकिन ये अगेन मैं आप लोगों को इयरिंग्स दिखा रही हूँ। ये देखिए कितने खूबसूरत हैं। अच्छा, बहुत प्यारे प्यारे इयरिंग्स थे, बहुत ही खूबसूरत इयरिंग्स थे। मैं एक ही बात बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं इस एक मुख्तलिफ़ टाइप की चीज़ें दिखाऊं, लेकिन वो ये है कि चीज़ें वैरायटी ख़त्म होने को नहीं आ रही थी। अच्छा, यहाँ पर कुछ जो है वो यहाँ पर मार्बल के अंदर आपको नज़र आई हैं क्लॉक्स वगैरह, वॉचेस वगैरह। ये देखो ये कितने प्यारे टॉप्स हैं, और ये एक बड़ा सारा जो है वो बोर्ड था, सॉफ्ट बोर्ड, जिसके ऊपर ये लगे हुए थे। ना सिर्फ इयरिंग्स थे, आपने देखे हैं माथा पट्टियाँ हैं, की चेन्स हैं, उसके अलावा कॉस्मेटिक की बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये देखें, ये और भी जो है वो बहुत ही खूबसूरत, और हर वैरायटी का जो है ना वो अपना ही रेट है और डिफरेंट रेट है, लेकिन बहरहाल देवर क्वाइट रीज़नेबल, कुछ ख़ास वो महंगा शहंगा नहीं है। मतलब ऐसा है कि अगर कोई आया है कुछ ख़रीदना चाहता है तो वो कुछ लेकर ही जाएगा। ये सारे के सारे नेकलेसेस हैं जो हैंग हुए हुए थे, और इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा हैं कि मैं अब आपको कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से दिखाऊँ और कौन सा रहने दूँ। अच्छा, रेंडमली जो है मेरे हाथ में आता जा रहा था उसका मैं क्लिप जो है वो बनाती जा रही थी। तो ये देखिए ये कितने खूबसूरत जो हैं वो नेकलेसेस आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा ये रिंग्स हैं, और रिंग्स भी मेटल की थी, और मेटल के अलावा स्टोन्स वगैरह की, और इस तरह से आपको रिंग्स की भी एक अच्छी खासी जो रेंज है वो यहाँ पर मिल जाती है। अच्छा, रिंग्स के अलावा ये देखिए यहाँ पर आपको और भी जो है वो पीसेस नज़र आ रहे हैं। ये मैंने थोड़ा सा जूम करके दिखाने की कोशिश की है ताकि आपको ये नज़र आ सके कि किस तरह के जो हैं वो छोटे साइज़ में यहाँ पर ये जो टॉप्स हैं हुए हैं, पायल वगैरह थी, और उसके अलावा और भी बालियाँ, इयररिंग्स, बैंगल्स, कड़े, चूड़ियाँ, और एवरीथिंग, आप यू नेम द थिंग ज्वेलरी में जो आपको चाहिए हो वो आपको यहाँ पर बआसानी मिल जाएगी। अपने लिए लेकर जाएं, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए लेकर जाएं, अपने फ्रेंड्स के लिए लेकर जाएं, किसी भी इवेंट पे पहने आप यूनिक भी लगेंगे, अच्छे भी लगेंगे, एंजॉय भी करेंगे। कोई प्रमोशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस जो मुझे अच्छा लगा मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ ताकि आप लोगों की भी हेल्प हो जाए। अच्छा, ये रिंग्स हैं जो आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये कुछ नेकलेसेस हैं जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। एक चीज़ में जो है वो थोड़े से कलर चेंजेस के साथ, और उसके अलावा भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल थी अगर आप लेना चाहो तो। अच्छा, ज्वेलरी वगैरह तो मैंने ख़रीद ली, जो कुछ लेना था यहाँ से। अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपको गर्म कपड़ों की भी बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है। बच्चों के अपर्स हैं, कोट्स हैं, स्वेटर्स हैं, एवरीथिंग, क्योंकि थोड़ा सर्दी इलाका है, बहुत सारी फैमिलीज़ को इतना आइडिया नहीं होता तो वो गर्म कपड़े नहीं लेकर आते। तो यहाँ पर आपको शॉल्स मिल जाती हैं, दे आर क्वाइट रीज़नेबल, 300 रुपीज़ से ये स्टार्ट हो रही हैं। गर्म कुर्ते वगैरह हैं, यहाँ पर गिफ्ट्स वगैरह लेकर जाते हैं लोग। ये 300 पर का जो है वो यहाँ पर कुर्ता है आपको नज़र आ रहा है, और अच्छे थे, देवर गुड। और उसके अलावा बच्चों को बेलाने के लिए, बच्चों को गिफ्ट करने के लिए टॉयज़ भी आपको नज़र आ रहे हैं। टॉयज़ की भी शॉप्स थी। और अब हम एक दूसरी शॉप की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या नज़र आता है। तो ये आपको डिफरेंट तरह के की चेन्स यहाँ पर मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पर इस शॉप में 50 रुपये से लेकर 500 तक जो है की प्राइस में आपको चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पर ये प्याली जो है ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी सी चीनी की रिसेंट से प्याली थी। उसके अलावा आपको यहाँ पर बच्चों के लिए 50 रुपये से लेकर 500 तक की जो है वो वैरायटी मिल जाती है। आप जो भी ख़रीदना चाहे आप उसके अकॉर्डिंगली बाय कर सकते हैं। यहाँ पर वॉलेट्स कुछ पड़े हुए थे, और इनकी प्राइस जो थी वो 150 रुपीज़ थी। इन्होंने सेल 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 वगैरह लिख के लगाया हुआ था। अच्छा, ये और माथा पट्टियाँ हैं, कुछ नेकलेसेस हैं, और इनके प्राइजेज़ जो हैं वो
इनके ऊपर मेंशन थे, ताकि क्योंकि रश इतना ज़्यादा था कि लोग बार बार पूछे भाई ये कितने का है, ये कितने। तो उन्होंने बहुत अच्छा किया कि हर आइटम के ऊपर उसकी प्राइस जो है वो मेंशन थी, और कोई डिबेटेबल प्राइजेज़ नहीं थी, फ़िक्स रेट्स थे। अच्छा, अब हम वहाँ से जो है वो अपने रेस्टोरेंट होटल की तरफ आ गए हैं, और यहाँ पर हम आए हैं शॉपिंग की। शॉपिंग के बाद जो है वो हम यहाँ पर आ गए, ठीक है। और यहाँ पर किस होटल में आए, किस रेस्टोरेंट में आए, मैं आप लोगों के साथ जो है वो आगे शेयर करती हूँ। और यहाँ पर जब हम पहुँचे तो ऑब्वियसली सब लोगों ने कहा कि पहले वॉशरूम वगैरह यूज़ कर लेते हैं। कुछ लोग जो है वो पिक्चर्स बनाने में लग गए, कुछ जो है वो खाना ऑलरेडी रेडी था, क्योंकि हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया हुआ था 4 बजे का। तो 4 बजे से पहले इन लोगों की सर्विस इतनी अच्छी थी कि सब कुछ रेडी करके बैठे हुए थे, जस्ट जो है वो हमारा वेट हो रहा था। और जैसे ही सब लोग जो हैं वो निकले हैं, और फिर थोड़ा सा एलाइन अप हुए हैं, थोड़े से अपने हाथ पैर टांगे शांगे जो हैं वो स्ट्रेच किए हैं, थोड़ा सा रिलैक्स किए हैं, और अब ये सोच रहे हैं कि अब जो है वो थोड़ा सा मौसम भी इंजॉय कर लिया, शॉपिंग भी होगी, ट्रैकिंग भी हो गई, तो अब जो है वो खाने की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये बहुत ज़बरदस्त सा ये होटल था, रेस्टोरेंट था, और यहाँ पर काफ़ी जो एम्बियंस है, जो डिकोर पीसेस थे वो बहुत अच्छे अच्छे से पड़े हुए थे। और ये जो है मैं आप लोगों के लिए ऐसे एक जर्नल सा जो है वो क्लिप बना रही हूँ अंदर के व्यू का कि किस तरह से था। अच्छा, अब यहाँ पर बाहर कॉरिडोर की तरफ जो है, ओपनिंग की तरफ यहाँ पर दरवाज़ा था, तो मैंने ये खोला तो आप ये देख सकते हो कि मौसम कितना ज़बरदस्त है। ऐसे लगता है कि शदीद धुंध है और बादल हैं, और इतनी ठंडी हवा थी ना, इतनी यख ठंडी हवा थी कि आप गर्मियों की इस शिद्दत में जो अगर आप पंजाब साइड पे रहते हैं आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते फ़िलहाल। वैसे जब सर्दी आती है तो तब तो वो तो लगती है। अच्छा, इन्होंने हमें कहा कि आप 4th फ्लोर पे चले जाएं, लिफ्ट अवेलेबल है। हम लिफ्ट से जो है वो 4th फ्लोर पर आ गए हैं, और यहाँ पर एक हॉल था जहाँ पर इन्होंने हमारे खाने पीने का इंतज़ाम किया हुआ था। अब लेट्स सी के अंदर जो है वो किस तरह से है, और खाने में क्या क्या जो है वो और टेस्ट में कैसा था, वैरायटी क्या थी, एंड सो ऑन। बुफे तो नहीं था खैर, लेकिन अच्छा था। लेट्स सी, हम लोग यहाँ पर बैठे, उन्होंने कहा कि जस्ट आप हमें थोड़ा सा टाइम दे, हम जो है वो आपको फटाफट से जो है वो खाना लगा देते हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज़ रेडी। हल्का सा वार्म अप करना है और फिर हम इसको सर्व कर देंगे। अच्छा, अभी मैं ये स्वीट जो है वो ऑलरेडी टेबल्स के ऊपर पड़ी हुई थी, रैप की हुई। तो यहाँ पर खीर थी स्वीट के अंदर, और साथ में डिस्पोजेबल जो हैं वो चम्मच पड़े हुए थे। अभी खाना जो है वो प्रॉपर्ली लगा नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि मैं आप लोगों के लिए छोटे छोटे से क्लिप्स बना लूँ, क्योंकि जब एक दफ़ा खाना शुरू हो जाएगा तो फिर रश में और इस तरह से क्लिप बनाना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर दाल थी, चिकन कढ़ाई है यहाँ पर, चिकन कढ़ाई वो सो टेस्टी, ठीक है, और दाल भी बहुत मज़े की थी। सब कुछ मैंने थोड़ा बहुत टेस्ट किया था। सैलड जो है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है, रायता वगैरह यहाँ पर पड़ा हुआ है, चटनी है, रायता है। उसके अलावा यहाँ पर सूप सूप था, और सूप के लिए बाउल्स एक तरफ रखे हुए थे। लेकिन अभी सूप जो है, अभी खाना जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्ली लगा नहीं था। बहुत सारे आइटम्स जो हैं वो आपको यहाँ पर खाली नज़र आ रही हैं डिशेस, तो अब ये लगा रहे थे। यहाँ पर ये जो सूप है ये अब लगा दिया है, ये आपको नज़र आ रहा है। ये शायद वेजिटेबल सूप था, मैंने कोई ख़ास सूप को एंजॉय नहीं किया, हालांकि मौसम जो है वो अच्छा खासा सर्द था, और लेकिन सूप मुझे कुछ ख़ास अच्छा नहीं लगा ऑनेस्टली स्पीकिंग। अच्छा, ये बिरयानी लगाई जा रही है, लेकिन बिरयानी बहुत यम्मी थी। हालांकि मैं एक्सपेक्ट नहीं करती, क्योंकि जितना भी हमने नॉर्दर्न एरियाज़ साइड पे खाना जब भी खाया, चाहे जो मर्जी होटल और रेस्टोरेंट ट्राई किया हो, कभी ख़ास वो हमारा जो अब टेस्ट है ना पंजाबियों का या पंजाब साइड का, वो हमें कभी नहीं मिल मुझे तो कभी नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर बिरयानी बहुत लजीज थी, और बारबेक्यू भी बहुत मज़े का था, ठीक है। ये बारबेक्यू में चिकन टिक्का बोटी थी, और इस पे बहुत ज़्यादा इन्होंने सैलड लगा के जो है वो इसको अपनी तरफ से डेकोरेट किया, या पता नहीं इसकी शक्ल जो है वो ख़राब कर दी है लुक, खैर। और ये दाल थी, दाल वाज आल्सो सो यमी। ये सूप है जो सबसे पहले बाउल के अंदर सूप डाला, सॉसेस डाली, ये चिकन बूटी है, कोरमा है, थोड़ा सा सैलड है। पहले मैंने कहा कि ये ट्राई करते हैं, साथ में जो है वो रोटियां थी, और उसके बाद जो है वो थोड़ी सी बिरयानी भी खाई, बहुत आला थी, बहुत मज़े की थी। खाने को बहुत जो है वो हमने इंजॉय किया, क्योंकि खाने का टाइम ही हमने कुछ ऐसा रखा था कि जिसमें हमने ट्रैकिंग भी कर लिया, हमने मौसम भी इंजॉय कर लिया। 4 बजे का टाइम था ऑलमोस्ट ये, और खाना वाना शाना जो है वो पहले का हमारा सारा हज़म हो चुका था। स्वीडिश में ये खीर है, खीर में जो है वो थोड़ा सा मीठा हमारे हिसाब से तो ज़्यादा था,
मे बी वहाँ पर लोग जो हैं वो इतना ज़्यादा मीठा ही पसंद करते हो। जब खाना वाना खा लिया, फारिग हो गए, दोबारा से हम लोग नीचे आए और अब जो है वो क्या है कि सब ये चाह रहे हैं कि थोड़ा सा जो है वो पिक्चर्स बना दी जाएं, कुछ इंडोर कुछ आउटडोर। तो बस इसी सिलसिले में जो है वो सब अपने अपने कैमरास लेके यहाँ पर पहले तो हम बाहर आए हैं और मौसम देख रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं और मज़े कर रहे हैं। बहुत 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 शदीद ठंड लग रही थी और जो लोग और सब लोग नॉर्मली हमारे साथ जितने भी लोग थे वो अपने साथ शॉल्स लेकर आए हुए थे। ये कुछ बैलून्स जो आप वो फाड़ते हो वो भी यहाँ पर बाहर खड़ा हुआ था और आपको आप मेरा ख्याल है कि मैं जितना भी कैप्चर कर लूँ आपको कैमरा वो दिखा ही नहीं सकता कि वहाँ पर जो खूबसूरती थी, जो ठंड थी, जो सीन्स थे और जो मज़ा था वो आपको। ये शंग्रीला होटल है बेसिकली जहाँ पर हम गए थे, ये उसका बोर्ड नज़र आ रहा है जो धुंध में लिपटा पड़ा है। अच्छा, बहुत जो है वो फोगी सा इन्वायरमेंट था। कुछ पिक्चर्स बनाई हमने, कुछ इंडोर कुछ आउटडोर। बस पे बैठे और अब हम जो है वो ये रोड पर हैं। अच्छा, रोड पे ऑलमोस्ट आपको नज़र आ रहा है शाम हो चुकी है। 6 साढ़े 6 बजे का टाइम था जब हम वहाँ से चले हैं और ट्रैफिक का तो कुछ भी मत पूछो। रास्ते में जगह जगह जो है वो ट्रैफिक स्टक थी, आई डोंट नो व्हाई। और ये सारा साथ ही मैं आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत जो है वो सीन्स शेयर कर रही हूँ। जब हम वहाँ से निकले तो थोड़ी बहुत रोशनी थी लेकिन उसके बाद जो है वो अच्छा खासा अंधेरा हो गया था और हमें रोड पे अच्छा खासा टाइम भी लगा। जगह जगह जो है वो ट्रैफिक स्टक थी। शायद वीकेंड था तो लोग आ रहे थे या मौसम बारिश वाला था तो लोग स्लो स्लो चल रहे थे। बहरहाल फाइनली हमने बस में भी खूब इंजॉय किया, हल्ला गुल्ला किया, गपशप लगाई क्योंकि फीमेल्स का टूर था तो इसके तो अपने ही मज़े हैं। अच्छा, यहाँ पर उसके बाद जो है वो फिर हम थोड़ा सा हम लोगों ने जो है वो मैंने आप लोगों के लिए वो रोड के जो हैं वो थोड़े से सीन्स कैप्चर किए हैं। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, आपने इसको एंजॉय किया होगा और घर बैठकर आपकी नथिया गली की सैर जो है वो हो गई होगी। और अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। मुझे कमेंट्स में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई रेसिपी, एक नए व्लॉग और एक नई वीडियो के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।